चिकनाई ज़्यादा होती है देसी मुर्गी में? नहीं, देसी मुर्गी में चिकनाई बहुत कम होती है, अच्छा फार्म की मुर्गी में ज़्यादा होती है। अच्छा, और वो नुकसानदेह भी ज़्यादा है फार्म की मुर्गी जो है? जी, बल्कि तो मेडिकल रिसर्च है, मतलब ये जो ब्रायलर मुर्गियाँ हैं हाँ, इनके नुकसान बहुत हैं, लेकिन यह है कि इस्तेमाल इनका ज़्यादा है लेकिन नुकसानात हैं। और ये वजह ना कि जब मतलब हर चीज़ हमें खालिश नहीं मिल रही, अब जी। अंडे भी खालिश नहीं, मुर्गियाँ भी खालिश नहीं, मिर्च मसाले भी खालिश नहीं, और यही वजह है कि फिर आप इतने ज़्यादा इमराज लोगों में हैं कि कोई भी एक शख्स से अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई एक मर्ज़ है, वो 3-4 मर्ज़ अपने बता रहा होता है कि जो मुझे ये भी होता है और ये भी होता है और ये भी हो रहा होता है। तो वजह सिर्फ यही है कि खालिश ग़िज़ाएँ नहीं मिल रही या खाने की कोई भी चीज़ इस वक्त खालिश नहीं मार्केट में अवेलेबल है। घर पर तो आप ये कि मिर्चें भी पीस सकते हैं तो और दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब इतनी मेहनत कौन लोग नहीं करते, वक्त नहीं है लोगों के पास। जी, लेकिन ये है कि करना चाहिए, इंसान को सेहतमंद रहना चाहिए और सेहतमंद रहने के लिए हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। बल्कि मगरबी दुनिया आप देखें कि वो हर्बल की तरफ खुद लौट के आ रही है, हालांकि उनकी चीज़ें हर्बल नहीं होती हैं, लेकिन वो हर्बल लिख के उन चीज़ों को बेच रहे हैं। मैं एक कॉलर को शामिल कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं हेपेटाइटिस की मरीज हूँ। हेपेटाइटिस सी है आपको? जी, हेपेटाइटिस सी है और मेरा जिगर बढ़ा हुआ, यही मैंने पूछना था कि जो मैं करूँ और मुझे को फर्क पड़ जाए, खाने पीने का कुछ बता दें। नहीं, आपने बीच में आपकी आवाज़ कट गई थी, आपने कहा कि आप हेपेटाइटिस सी की आप पेशेंट हैं और खाने में आपको किसी चीज़ का परहेज़ करना चाहिए। हाँ जी, किसी चीज़ से परहेज़ करना चाहिए और कोई ऐसा। चले, मैं जान सकता हूँ आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे। बहरहाल आपका मसला हमने सुन लिया और अभी हम उससे बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस सी की पेशेंट हैं, ये जानना चाहती हैं कि एक तो कि खाने में क्या इनको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, और हेपेटाइटिस सी का शायद उन्होंने ये भी कहा है आखिर में, जो मैं समझ सका हूँ, कि उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज। देखिए, हेपेटाइटिस सी एक यानी ऐसी बीमारी है कि इसको बगैर यानी टीवी पे इस तरह बताया नहीं जा सकता, उनको दिखाना पड़ेगा। सही। लेकिन यह है कि जिगर उन्होंने कहा मेरा बढ़ा हुआ है, उसके लिए मैं, और हेपेटाइटिस सी में भी फ़ायदा करेगा और यरकान में भी फ़ायदा करेगा, जिगर के अमराज में भी नुस्खा फ़ायदा करेगा। और आम इस वक्त मूली का इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है, मूली आई हुई है जी। तो मूली जो है वो उसकी काशे काट के ना फांके से बना के और उसके ऊपर जवाखार एक नमक है, जौ का नमक होता है, इसको जवाखार कहते हैं, ये छिड़क दें उसके ऊपर अंदाजे से और उसको शबनम में रख दें। सही। खुली जगह पे, तो वो सुबह की शबनम उसमें गिर जाए और सुबह जो है उसमें पानी जमा हो जाएगा, वो पानी पी लेंगे और बाद में वो मूली खा भी लें। इससे इंशाअल्लाह इनका जिगर जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा और जिगर के जो अमराज हैं इंशाअल्लाह उसमें अफाका होगा। और एक नुस्खा बल्कि मैं और बताता हूँ, ये भी हमारा ख़ानदानी नुस्खा है और बिल्कुल कोड़ियों का नुस्खा है। अच्छा। और लाखों का इसका फ़ायदा है। किस चीज़ के लिए है ये है पीलिया, जॉइंटिस के लिए। अच्छा। जिगर की बीमारी है ये भी, और ये एक ऐसी बीमारी है कि हमारे यहाँ इसको झाड़ा भी जाता है, एलोपैथिक भी इलाज होता है, होम्योपैथिक भी होता है और यूनानी इलाज भी होता है। अच्छा, जो झाड़ने वाला है जी, ये कुछ टोटका है, इससे वाकई फ़ायदा पहुंच जाता है? देखिए, मेरा ये तजर्बा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉजिकली नहीं होती लेकिन उनकी अफादियत होती है। सही। अब जैसे नाफ टल जाती है। जी हाँ। अच्छा, आपने कहा कि लॉजिकली नहीं होती है लेकिन इफादत होती है, इससे मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक कॉलर को शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जी बात से बोल रही हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ? सादिया नाम है, मेरी बेटी का नाम अस्मा है ना। जी जी जी। 9 साल की है, उसको सांस की तकलीफ होती है, हकीम साहब से कोई मशवरा करना चाहिए। अच्छा, सांस की तकलीफ होती है, और सांस की तकलीफ जो है ये सर्दियों में बढ़ जाती है? सर्दियों में भी उसे होती है हकीम साहब, इसे कोई समझ नहीं आती ना। अच्छा, देखिए क्या होता है, थोड़ी सी कैफियत बताएंगे उनकी? इसकी ना ये सीना जकड़ हो जाता है, मतलब। अच्छा, सीना जकड़ जाता है और सांस लेने में कोई भी चीज खाए ना तो कोई समझ नहीं आती, कभी पराठे से हो जाता है, कभी किसी ठंडी चीज से हो जाता है। अच्छा, मतलब किसी वक्त पे किसी भी चीज़ से हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि ठंडी ही चीज़ से हो? हाँ जी।
चले हम देखते हैं कि कौन सा मर्ज़ है और अपना मुजाहिद साहब आपको इसका क्या जवाब देते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने साथ एक कागज़ और पेंसिल आप रख लीजिएगा। अगर आपको कोई नुस्खा बताया जाए तो आप उसकी लिख सकें, उसके इंग्रेडिएंट्स लिख सकें। तो यही आपसे गुजारिश है कि कागज़ और पेंसिल अपने साथ आप ज़रूर रखिए। अच्छा, आप हम इनका जवाब दे देंगे, वो आपकी बात पहले वो बात पूरी कर लें कि आपने कहा कि टोटके जो होते हैं बाज़ औक़ात इनकी लॉजिक नहीं होती लेकिन इफ़ादियत होती है। अफादियत होती है, जैसे नाव टल जाती है, हाँ, टल जाती है, नाव बिठाई भी जाती है बाकायदा, और लोग बाज़े महसूस करते हैं वो फड़कती है, इधर चली गई इधर चली गई, और उसके हटने से उल्टियाँ लग जाती हैं, मोशन लग जाते हैं, और जब वो बिठा देते हैं वो सही हो जाती है। मैंने कितनों की बिठा ली और बिल्कुल सही हो गई। इसको पढ़ के भी बिठाला जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो नहीं समझ में आती, लेकिन अब यही है। देखिए ना, जो आपका जॉन्डिस आपने कहा, लोग धागा दे देते हैं, आप धागा गले में पहन लीजिए, वो धागा छोटा हो जाता है, वो असल में बूटी होती है। हाँ, बड़ा हो जाता है। वो एक बूटी होती है 68 बूटी, 68 बूटी की लकड़ियाँ होती हैं। वो उस धागे में गिरा बांध के और वो गले में डाल देते हैं। वो जैसे जैसे जॉइंटी जैसे कम होता जाता है, बीलिया ख़त्म होता है, तो वो धागा यानी गठानें खुलती चली जाती हैं एक एक करके, और वो गिरा खुलती है, और जैसे ही वो पूरा धागा खुलता है मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह ये जॉइंटिस है, इसको झाड़ा जाता है पीलिया को। मैंने खुद एक ऐसे आदमी को देखा कि मैं हैरान रह गया कि उसने कान के ऊपर जो है जनाब वो पूरा एक वो बना के ना और उसके कान के पास रख दिया, और अल्लाह यानी उसने क्या उसके ऊपर पढ़ाई करी। यकीन करें पूरा कान जो है ऐसा पीले रंग का हल्दी की तरह बुरादा उसके कान में आ गया, आंखों 5 मिनट के अंदर पूरा जॉन्डिस खत्म हो गया। कोई चमत्कार यानी ऐसा ये ड्रामा नहीं था, आंखों देखा यानी एक पेशेंट आया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। कॉलर का शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं अचानकदार से शमसा बात कर रही हूँ। जी शमसा, क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? जी मेरी अम्मी को ना हेपेटाइटिस सी है, उनका जिगर और मैदे का बहुत मसला है और पीली बढ़ी हुई है ना। हाँ, तो वो उसके बारे में हकीम साहब अगर कुछ बता दे तो। चलें, आपने जो हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर किया अभी हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं मुजाहिद साहब से। तो आप अपने टेलीविजन सेट के करीब रहिए और कागज़ पेंसिल अपने साथ ज़रूर रखिएगा। और नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।